प्रिय भोले बाबा के प्रिय भक्तों का स्वागत है आपके अपने चैनल पर मेरे साथ भोलेनाथ में। प्रिय भक्तों, इस सावन के शुभ अवसर पर हम लाए हैं आपके लिए सावन मास की एक ऐसी अद्भुत कहानी जो स्वयं नाथ की है, हमारे प्रभु भोलेनाथ की है। तो चलिए जानते हैं एक ऐसी अद्भुत कहानी जो कि सावन मास की कहानी है। तो वीडियो को एकाग्रता के साथ एवं एकांत में देखिए और बाबा की भक्ति में तल्लीन होकर देखिए। तो चलिए जानते हैं सावन मास की एक अद्भुत कहानी। सावन का महीना था। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठकर सबको पृथ्वी पर से देख रहे थे। कोई शिवलिंग पर जल चढ़ा रहा था, कोई दूध चढ़ा रहा था और कोई बहुत दूर से गंगा जल लाकर चढ़ा रहा था। उन सबको ऐसा करता देखकर माता पार्वती ने स्वयं भोलेनाथ से कहा, यह सब जो आपको इतना कुछ अर्पित कर रहे हैं प्रभु, इन्हें इसका क्या फल मिलेगा? इस पर भगवान भोलेनाथ ने हंसकर उत्तर दिया, जो लोग मुझे सावन मास में जल अर्पित करते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है देवी। इस पर माता पार्वती ने हैरानी से कहा, क्या भगवान ऐसा होता है? तो इसका मतलब ये लाखों करोड़ों लोग जो आपको सावन में जल अर्पित कर रहे हैं, क्या वो सभी को स्वर्ग प्राप्त होगा? भगवान भोलेनाथ ने कहा, पार्वती, तन से स्नान कराने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है मन से स्नान कराने वाला व्यक्ति। इस पर माता पार्वती ने कहा, प्रभु ये कैसे पता चलेगा कि कौन आपको मन से स्नान करा रहा है? तब भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, पता चल जाता है कि कौन मन से स्नान करा रहा है। आइए ये बताने के लिए ऐसा प्रभु ने स्वयं कहा, मैं आपको पृथ्वी पर लेकर चलता हूँ। तब भगवान भोलेनाथ ने खुद को एक कुरुपुष्ट रोगी बना लिया और माता पार्वती को एक बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप धारण करने के लिए बोला। और ऐसा करते ही माता पार्वती और स्वयं भोलेनाथ शिव मंदिर के बाहर बैठ गए और वहां से हर गुजरने वाले व्यक्ति को माता पार्वती कहती कि मेरे पति एक कुष्ठ रोगी है, मैं इन्हें पीठ पर उठाकर यहाँ तक लाई हूँ। सुना है शिव मंदिर की बहुत ज़्यादा मान्यता है, मेरे पति को ही दर्शन करने हैं और अगर इनके द्वारा मैं एक लोटा गंगा जल इस मंदिर के शिवलिंग पर चढ़ा दूं तो यह ठीक हो जाएंगे। हमारी मदद करो, हमने 2 दिनों से कुछ खाया नहीं है। ऐसा माता पार्वती ने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा थक भी चुकी हूँ। जो भी व्यक्ति वहाँ से गुजरता उस कोढ़े पुरुष को देखता तो वह उससे घिन करता और वहाँ से चला जाता। फिर वह माता पार्वती यानी सुंदर स्त्री को देखता और कहता, तुम इतनी सुंदर हो, इस कोढ़े के साथ क्या कर रही हो? तुम इसके साथ क्यों रहती हो? चलो हमारे साथ चलो। देखते देखते शाम हो गई और किसी ने उनकी मदद नहीं करी और सभी वहाँ से चले गए। तभी वहाँ एक गरीब मजदूर आया और माता पार्वती को देखकर बोला, बताइए आपको क्या काम है? आप यहाँ इस तरह से क्यों बैठे हो? माता पार्वती ने उस लड़के को सारी बातें बताई। उस लड़के ने कहा, मेरी माँ ने मुझे 2 रोटियाँ दी है खाने के लिए, आप ये ले लीजिए और आप इसे खाकर अपनी भूख को शांत करो, क्योंकि कलयुग में आप एक ऐसी स्त्री हो जो अपने पति को इस तरह से सेवा कर रही हो। उस गरीब व्यक्ति ने कहा, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं आपके पति को अपने कंधे पर ले जाकर भोलेनाथ के स्वयं दर्शन कराऊंगा और उनके द्वारा भोलेनाथ को जल अर्पित कराऊंगा। तब उस लड़के ने कुष्ठ रोगी के रूप में भगवान भोलेनाथ को अपने कंधे पर उठाया और भगवान शिव को दर्शन कराए और शिवलिंग पर जल भी अर्पित करवाया। यह सब होने के बाद भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देखिए यह है जिसने मुझे तन से नहीं मन से स्नान कराया है। उन करोड़ों लोगों में से यह एक है जिसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। स्वयं प्रभु ने कहा, तभी तो कहते हैं जो मन को मैला करे और तन को धोए वो फूल जड़े और कांटे बोए। तो यह थी आज की कहानी। आप सभी को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही में हमारे चैनल मेरे साथ भोलेनाथ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। आप सभी को मैं आशा करता हूँ यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलिए।